नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं QLT न्यूज। हम लाए हैं आपके लिए देश दुनिया की सबसे बड़ी और सच्ची ताजा खबरें बिना किसी मिलावट के। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। घने कोहरे का अलर्ट, दिल्ली, यूपी, पंजाब समेत नॉर्थ इंडिया के लिए मौसम विभाग की चेतावनी। भारत के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बताया कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाया रहेगा। $20 मिलियन की डील भारत न्यूजीलैंड के बीच FTA पर PM मोदी ने दोस्त लक्सन को ना यूं दी बधाई। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों जैसे आपसी सहयोग के दूसरे क्षेत्रों में हुई प्रगति का भी स्वागत किया और इस साझेदारी को और मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। दिल्ली से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी, वापस लौटा। विमान दिल्ली से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट 887 को टेक ऑन ऑफ के कुछ देर बाद तकनीकी खराबी के कारण वापस लौटना पड़ा। विमान दिल्ली में सुरक्षित लैंडिंग कर चुका है और सभी यात्री तथा क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। एयर इंडिया ने यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है। योगी आदित्यनाथ के 2 नमूने वाले तंज पर हंगामा, अखिलेश यादव ने किया पलटवार। यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने सदन में विपक्षी नेताओं को 2 नमूना कहकर तंज कसा और अखिलेश यादव की इंग्लैंड यात्रा का जिक्र किया। अखिलेश ने इसे बीजेपी के भीतर मतभेद का संकेत बताते हुए पलटवार किया। कोडीन सिर्फ रैकेट को लेकर सियासी बहस तेज हुई। योगी ने कहा कि जांच में सपा से जुड़े लोग शामिल हो सकते हैं। अब तक 79 मामले, 78 गिरफ्तार और 134 फर्मों पर छापे किए गए। बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। दिल्ली में ओला उबर की बसें चलेंगी। प्रदूषण और ट्रैफिक पर CM रेखा गुप्ता की बड़ी बैठक। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण और ट्रैफिक को लेकर अहम बैठक की। इसमें ओला उबर की बसें चलाने और बिना PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों पर 10,000 रुपए का अनिवार्य जुर्माना लगाने पर चर्चा हुई। बैठक का उद्देश्य निजी वाहनों की संख्या कम कर वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। अमेरिका, चीन के बाद बन रही ऐसी व्यवस्था, 1 साल में ही भारत होगा तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। GDP इकोनॉमी भारत क्या अगले साल जर्मनी को पछाड़कर तीसरे नंबर पर आ जाएगा? खुद नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यह दावा कर रहे हैं। रेल किराए में 26 दिसंबर से बढ़ोतरी, पटना से दिल्ली के फेयर में इतने का इजाफा, जनरल से ऐसी ट्रेन तक के बढ़ गए दाम। इंडियन रेलवे ने लंबी दूरी की साधारण ट्रेनों के किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर, जबकि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में सफर के लिए प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ा हुआ किराया नॉन AC और AC दोनों श्रेणियों में लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से छिड़ा नया विवाद। दिल्ली, राजस्थान समेत इन 4 राज्यों में बढ़ी चिंता। सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को अरावली मानने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिससे नया पर्यावरणीय विवाद खड़ा हो गया है। सरकार इसे खनन नियंत्रण के लिए जरूरी बता रही है, जबकि विशेषज्ञ इसे अरावली के संरक्षण के लिए खतरा मान रहे हैं। इस फैसले का असर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात पर पड़ेगा। पूर्व IPS अधिकारी ने खुद को मारी गोली, घर से मिला सुसाइड नोट। पंजाब के IG रह चुके पूर्व IPS अधिकारी अमर सिंह चहल ने अपने आवास पर खुद को गोली मारकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को उनके घर से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसके मुताबिक वह किसी वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार हुए थे। सिंधु जल संधि हमारी जीवन रेखा, पानी रुकने से बर्बाद हो जाएंगे, रो रहे पाकिस्तानी। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के मुद्दे पर बीते 8 महीने से लगातार तनातनी बनी हुई है। हालिया दिनों में इस मुद्दे पर तनाव बढ़ने की वजह पाकिस्तान के चिनाब के बहाव को लेकर आरोप हैं। रुपये का गिरना, RBI के गवर्नर बोले क्यों घबराएं, सामने रख दिए। 30 साल के आंकड़े संजय मल्होत्रा ने बताया कि इस साल रुपया गिरने के पीछे कई कारण हैं। मुख्य तौर पर मजबूत अमेरिकी डॉलर, विदेशी फंडों की निकासी और भारत अमेरिका व्यापार टैरिफ डील में देरी शामिल है।
अब नोटिस नहीं, एक्शन होगा निजी कंपनियों और फैक्ट्रियों को। दिल्ली सरकार की सख्त चेतावनी दिल्ली में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को भी ज्यादातर जगहों का AQI 400 के पार दर्ज किया। इस बीच दिल्ली सरकार प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों और आदेशों की अवहेलना करने वाली निजी कंपनियों को सख्त चेतावनी 400 के पार दर्ज किया। इस बीच दिल्ली सरकार प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों और आदेशों की अवहेलना करने वाली निजी कंपनियों को सख्त चेतावनी दी है। भारत के एक्शन से बौखलाया बांग्लादेश, इंडियंस के लिए वीजा सर्विसेज को किया सस्पेंड। भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव के बीच नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन ने जवाबी कदम उठाते हुए कांसुलर और वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। यह फैसला बांग्लादेश के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद दोनों देशों के रिश्तों में आई तल्खी के बीच लिया गया। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी राहुल से दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। ईडी की अपील पर नोटिस जारी ईडी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें जांच पर संज्ञान लेने से इनकार किया गया था। अगली सुनवाई मार्च 2026 में निर्धारित है। इस मामले में दोनों नेताओं को अपनी याचिका पर जवाब दाखिल करना होगा। इसरो के ब्लूबर्ड पर दुनिया भर की निगाहें, बाहुबली से भरेगा उड़ान। जाने क्यों है खास इसरो 24 दिसंबर को अपने सबसे शक्तिशाली LVM-3 रॉकेट से आधुनिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लूबर्ड को अंतरिक्ष में भेजेगा। यह सैटेलाइट सीधे फोन पर इंटरनेट और कॉल सेवाएं प्रदान करेगा, जिससे दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी की समस्या दूर होगी। यह मिशन भारत की वाणिज्यिक लॉन्च सेवाओं को बढ़ावा देगा और भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करेगा। यूनुस सरकार का होगा तख्ता पलट मारे गए बांग्लादेशी नेता। हादी के इंकलाब मंच ने दी धमकी। कट्टरपंथी बांग्लादेशी नेता शरीफ उस्मान हादी के संगठन इंकलाब ने दी धमकी। मंच ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को धमकी दी है। संगठन के प्रवक्ता ने कहा कि उस्मान हादी की हत्या के मामले में तुरंत न्याय नहीं मिला तो वे अंतरिम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को इनकलाब मंच के पदाधिकारियों की बैठक में यह बात कही गई। मनमानी कर रहा अमेरिका, वेनेजुएला के सपोर्ट में उतरा चीन। तेल टैंकर जब्त करने के बाद आमने सामने ट्रंप और ड्रैगन चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वेनेजुएला को स्वतंत्र रूप से अन्य देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग विकसित करने का अधिकार है। चीन ने कहा कि यूएस की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। किसानों को कब मिलेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किश्त? रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किश्त फरवरी 2026 में जारी होने की उम्मीद है। हालांकि सरकार ने अभी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। योजना के तहत पात्र किसानों को हर 4 महीने में 2000 रुपए मिलते हैं। किश्त पाने के लिए eKYC बैंक डिटेल्स और पात्रता पूरी होना जरूरी है, वरना भुगतान अटक सकता है। तो दोस्तों, ये थीं आज की बड़ी खबरें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहिए QLT न्यूज, सच आपके साथ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद,